अभी मैं बिहार के सहरसा जिले के सोनबरसा राज्य में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये 107 NH है, जहाँ पे यहाँ के ग्रामीण का कहना है यहाँ पे मेरा घर था और ना ही मुझे किसी प्रकार का नोटिस दिया गया, ना ही मुझे किसी प्रकार का सूचना दिया गया और मेरे घर पे जो है बुलडोजर लगा के तोड़ के यहाँ पर NH बना दिया गया। अब हम लोग बेघर हो गए हैं, जिसके कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफ़ी आक्रोश में है। आइए आप देख सकते हैं रोड जाम किए हुए हैं। आइए बात करते हैं इन लोगों का क्या मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। क्या हुआ था आपके घर मेरे कोई नोटिस ना आया, कुछ नहीं आया, जबरदस्ती घर तोड़ दिया। कहाँ था आपका घर? यहाँ पर ये पूरे सामने मेरे घर था, ये बीच रोड में यहाँ तक मेरा घर था। तो आपको जब यहाँ घर रोड बन रहा था उस समय नोटिस आया था? नोटिस वैसे ऐलान कर रहा था हटाइए खाली कीजिए, तो खाली कैसे करते? हम लोग को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला तो कैसे घर तोड़ देते? कहाँ हुआ? इसका सिवा कहीं भी नहीं है। घर तोड़ने का नोटिस मिला था? नहीं, नोटिस वोटिस कुछ नहीं मिला। कौन आया था आपका घर तोड़ने के लिए? तोड़ने के लिए तो बहुत फोर्स आया, 8-10 गाड़ी, बहुत आदमी आया। बोले नहीं कि? बोले नहीं, बहुत बोले, पकड़ पकड़ के थाना देने ले गया। आप उनसे पूछे नहीं भैया हमको नोटिस नहीं आया? हाँ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। हम लोग से दरखास्त करवा लिया, रात भर के जो मुसीबत लिए, हम बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे सर? रात भर के लिए समय लिया तो 7,000 का जुर्माना हम लोग पर दिया। से 5 बजे भोर तक में खाली कीजिए, 3 बजे 2 बजे रात तक हम खाली किए घर तोड़े सुबह में। आपकी मर्जी के बजाय आपके घर पे बुलडोजर चला दिया? और क्या, बेमर्जी का एकदम है। बोलने के बाद थाना पकड़ के थाना में बंद कर देता था महिला को। जल विरोध करते थे तो आप लोग को थाना? हाँ, बंद कर देते थे। कौन था अंचलाधिकारी आपको? यही के सीओ वीडियो सब था, यही सब था। क्या नाम था भैया? आप भी यही के हैं? हम यही हैं, उदय क्या नाम है शंकर आपका? झा। हमारा नाम टुनटुन शाह है। क्या हुआ था मैटर यही हुआ था कि बाय जबरन आप लोग रोड घर को तोड़िए, हटाइए, नहीं तो आपको हम जुर्माना भी वसूलेंगे और जेल में भी डाल देंगे। तो आपका ये जमीन किसका है? जमीन तो हमारे पत्नी के नाम से है, कंचन देवी के नाम से आप ही का है ना? हाँ, पत्नी के नाम से हो या आपके नाम से? हमारा ही है। तो फिर नहीं बोले मेरा जमीन है तो हम आपका घर जो हटाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो बोला कि हम नहीं जानते वो बात। कौन बोला ये बात? ये अंचलाधिकारी सीओ। तो आप ये बात नहीं बोले, तोड़ने आप आते हैं और जानेगा कौन? बोला कि नहीं ज्यादा बोलेगो तो जेल में डाल देंगे। मतलब अपना अधिकार के लिए बोलेंगे जेल में डाल हाँ हाँ, हम लोग कई बार माननीय विधायक जी रत्नेश यादव जी को भी बोले। हाँ, माननीय सांसद दिनेश बाबू के पास भी गए। ये सभी आदमी 5-5 टेम्पू से हम लोग गए बार बार। हाँ, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे उस समय, उनके पास भी गए हम लोग। तो 2022 में जांच हुई, जांच में फिर पुनः आवास हुआ, 1772 घोषणा हुई। NHI राजेश गुप्ता द्वारा हम लोग को सूचना दिया गया अखबार के माध्यम से। तो हम लोग बोले कि हम लोग का पैसा उचित दे दीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, इसके सिवा हमारे पास कोई अलावा ज़मीन नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा 25 बरस का हो गया है लड़का। अब 6 परिवार इस उम्र में हमारा केस दाढ़ी पक गया है। अब उतना ताकत नहीं कि हम ज़मीन खरीद सके सोनबरसा में। अब नहीं उचित पैसा दे रहा है, नहीं बसने के लिए ज़मीन दे रहा। तो आप लोग कहाँ रहते हैं अभी? अभी हम लोग किराया भाड़ा पर रहते हैं। किराया भाड़ा पर? आप लोग को पेमेंट मुआवजा मिला है क्या? कुछ भी नहीं मिला है। आप सीओ साहब से मुआवजा मांगे हैं? 100 बार मांगे हैं। क्या बोलते हैं सीओ साहब? बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते? कौन जानेगा? नहीं पूछे आप? बोला जितना नोटिस दिया उतना परमिट लेना है ले लो। जितना नोटिस दिए हैं? हाँ। मतलब आवास का आप घर तोड़िएगा और दीजिएगा पैसा कृषि का? जी, उतना पैसा लेना है ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। यहाँ पे आपका घर था? हमारा घर था यहाँ, हम बड़ी परिवार लेके रह रहे थे हम लोग। ऐसा आप सुन रहे, यहाँ के सब स्थानीय लोगों का कहना है कि मेरा यहाँ पे घर था, उसके बावजूद यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं जो कृषि के रूप में हमको पेमेंट दे रहे थे, जब हमने विरोध किया है तो मेरा घर भी तोड़ दिए और मुझे अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला। आइए और कुछ यहाँ के और अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? सर ब्लॉक में और सरकारी घर में बरामदा पर दे दिया, सीओ वीडियो रूम खुलवाएंगे, वो भी रूम ने खुलवा। कौन दिया? सीओ दिए हैं? हाँ, सीओ वीडियो दोनों मिल करके। सरकारी घर में बरामदा पर रहे, चलिए हम दिखाते हैं। बरामदा पे रहते हैं? और क्या, 17 परिवार नहीं, किसी को नहीं मिला? किसी के नहीं मिला यहाँ पर। गए हैं सीओ साहब के मुआवजा? हाँ, सब के पास गए हैं। क्या बोल रहे हैं सीओ साहब? करा जाइए ऊपर, जाइए ऊपर, काम किए हैं तो अब मिलेगा, होगा, करिए। तोड़ने कौन आए थे? सीओ साहब? हाँ, सब था। सीओ साहब को तोड़ने में हुआ था और मुआवजा दिलवाने में नहीं हो रहा है? नहीं, मुआवजा दिलाने में नहीं होता है, खाली बस हो गया। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं सही मुआवजा, जमीन चाहिए हम लोग को, भूमि आदमी, हमको कोई बसने के लिए घर चाहिए। वो सरकारी बरामदा पर कितने दिन रहेंगे?
3 लाख रुपया दे रहा था, 3 लाख में हो जाएगा जमीन? 5 धूर नहीं होगा सोनबरसा नगर में। अच्छा, आप लोग का कितना जमीन गया? 2 कट्ठा जमीन था, घर बना हुआ था। 2 कट्ठा जमीन था और उस पे घर भी बना हुआ हाँ, था। तो और क्या? तो आपको सीओ साहब की तरफ से यही आप लोग का कहना है, या तो हमको जमीन दिया जाए, नहीं तो मुआवजा दिया हाँ, मुआवजा दिया जाए, घर का पैसा दिया जाए, जमीन दिया जाए, बस। तो मुआवजा तो वैसे नियम भी है मुआवजा देने का, फिर भी नहीं आपको मिल रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है सर। कितने आदमी का घर कटा है? लगभग यहाँ पे 5-7 10 आदमी का मोटा मोटी घर 10 कटा। आदमी का घर कटा है। हाँ। और किसी को मुआवजा नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला। कृषि का मुआवजा दे रहा है तो कैसे लेगा कृषि का मुआवजा? तो कृषि तो उसको दिया जाता है ना जहाँ खेत होता। आप लोग बोल रहे हैं यहाँ घर पे था। घर था सबका, तो घर का मुआवजा कैसे कृषि में ले लेगा लोग? आप लोग के पास जमीन का पेपर है क्या? सब पेपर है, सबके आप पास आगे कंप्लेन किए हैं इस बार? बहुत जगह केस हुआ था। सहरसा में केस किया गया है, उसके बाद कुछ नहीं प्रोसेस हुआ। कितना दिन की पुरानी बात है? लगभग 2017-18 से ही चल रहा है अभी तक प्रोसेस। आप लोग को इंसाफ नहीं मिला? कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण का साफ कहना 2018 का यह मैटर है, लेकिन अभी तक ना ही हमको मुआवजा मिला है, ना ही किसी प्रकार का जमीन मिला है। यहाँ पे जितने भी देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आपका भी घर कटा है जी, क्या नाम है आपका? रमा देवी। क्या हुआ था? सीओ साहब आए थे, बुलडोजर लगा के आपको नोटिस दिए थे? नहीं, नोटिस नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिया था। अपने मन से आए तो ना? अपने मन से आया, घर तोड़ कर ले गया और बोलता है कोई बोलेगा तो सबको थाना में हाजत में बंद कर देंगे। बोले ना सीओ साहब का राज चलता है क्या? तो बोले नहीं था, जो बोलने का जितना फुर्ता था उतना बोले थे, तो उतना दरोगा पुलिस में थोड़े हमको गुदानता था आदमी। इतना 10 आदमी हुआ, 5 गाड़ी 10 गाड़ी चले आया। आप सुन सकते हैं, जब यहाँ सीओ साहब यहाँ आए हैं, इन लोगों ने विरोध भी किया कि हम लोग को या तो आवास दिया जाए या जमीन के बदले जमीन दिया जाए, नहीं तो मुआवजा दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सीओ साहब इन लोगों का एक भी बात नहीं सुने हैं। इनके घर पे जो है बुलडोजर लगा के घर को पूरी तरह से तोड़ दिए हैं, और ना ही इन लोगों को अभी तक मुआवजा मिला है, ना ही इन लोगों को अभी तक जमीन के बदले जमीन मिला है। इन लोगों का कहना है कि हमें या तो मुआवजा दिया जाए, नहीं तो जमीन के बदले जमीन दिया जाए। आप देख सकते हैं ये लोग जो है बेघर हो चुके हैं। ये कहीं फुटपाथ पे अपना जिंदगी जीने पे मजबूर है। यहाँ तक कि सरकारी जो आवास होता है उनके बरंडा पे ये लोग अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। अब समझ सकते हैं, अपना ही घर होते हुए भी ये लोग अपना बेघर है। अब इनसे आप लोग को क्या आप लोग सोचते हैं इन लोगों के बारे में, कमेंट करके हमको बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।